देखो कॉस्ट सेंटर करने अपने को आज। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, अपनी कॉस्ट को बाइफरगेट करना, अपनी कॉस्ट को बांटना छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे मान लो छोटे छोटे खर्चे हैं, जैसे स्टेशनरी का खर्चा है। अब स्टेशनरी का खर्चा कहाँ किया है, कैसे कैसे किया है। 1000 रुपये लगाए तो किस किस चीज़ पे लगाए हैं, कितनी कॉपी खरीदी है, कितने पेजेस खरीदे हैं, कितने क्या खरीदा है, कितना क्या नहीं खरीदा है, सारी चीज़ कॉस्ट सेंटर के अंदर में आ जाएगी। समझ रहे हो। कॉस्ट सेंटर एलोकेशन एक्टिव करना पड़ेगा अपने को पहले उसके लिए, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करा जाए, वाउचरिंग के अंदर में आ जाओ, ठीक है। F12 यस शो इन एक्टिव करो। कॉस्ट सेंटर देखो इधर, इसमें कॉस्ट सेंटर एलोकेशन देखो। F11 में देख लो एक बार, F11 में होगा शो इन एक्टिव, यस ठीक है। कॉस्ट सेंटर देखो ये रहा, इनेबल कॉस्ट सेंटर दिख रहा है, इनेबल कॉस्ट सेंटर। F11 में जाना, कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर देना, कर दिया, ठीक है। GST वगैरह तो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कॉस्ट सेंटर एलोकेशन यस कर देना, ओके। अब देखो मैं जैसे कि अपने को मान लो स्टेशनरी परचेज करनी है, ठीक है ना। तो स्टेशनरी परचेज करनी है तो क्या करें, एंट्री क्या होती है, वैसे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होती है ना। तो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी कंट्रोल एंटर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, बनाया हुआ है पहले से, तुम बना सकते हो ना स्टेशनरी का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। 10,000 रुपये लगाए मैंने स्टेशनरी पे। अब मैंने स्टेशनरी में क्या क्या खरीदा है, एक काम करते हैं मैं दूसरी कंपनी बनाता हूँ, क्योंकि इसमें पहले से बने हुए हैं। मैंने कॉस्ट सेंटर किसी को समझाया था। F3 अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी करो, या तो कोई कंपनी ऐसी हो जिसमें ना किया हो ये वाली ले लो, ठीक है। वाउचर F11 जाना, F11 कॉस्ट सेंटर यस कर देना, कर दिया। मतलब देखा जाए तो पेमेंट करने स्टेशनरी की, इसमें भी की हुई है यार। सेलेक्ट कंपनी चालू, वाउचर और सी स्टेशनरी क्या बनाए, सैलरी सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। GST नोट, ठीक है। स्टेशनरी है 10,000 रुपये की खरीदी है, ठीक है। देखो क्या आ रहा है इसके अंदर में, F11 करके कॉस्ट सेंटर इनेबल करो ना, तभी तो यस मांगेगा। कैटेगरी में कहाँ क्या क्या खर्चा लगेगा बताओ, ठीक है। ये तो सारा यस रहने दो। देखो मांग लिया ना, बोल रहा है बताओ 10,000 रुपये कहाँ खर्च किए हैं, ठीक है। मैंने ओल्ड सी किया, रजिस्टर आए मान लो 3,000 रुपये के, ठीक है। एंटर। ओल्ड सी कैलकुलेटर 500 रुपये की कैलकुलेटर आए, ठीक है। अच्छा ओल्ड सी पेंसिल्स अपनी मान लो 500 रुपये की पेंसिल्स आई, ठीक है। ओल्ड सी करेंगे पेन, मान लो 2,000 रुपये के पेन आए अपने पास, ठीक है। 2,000 रुपये के पेन आए। अच्छा उसके बाद में और क्या हो सकता है, रबड़, ओल्ड सी RUBER रबड़, मान लो अपने पास 500 रुपये की रबड़ आए। अभी भी 4,000 रुपये है क्या, 500 रुपये की रबड़ आए मान लो, ठीक है। ओल्ड सी शार्पनर, मान लो शार्पनर हो गया, कितने रुपए के, मान लो 500 रुपये की शार्पनर आए। ओल्ड सी, ठीक है। और क्या हो सकता है, कार्ड है ना, वो इंक हो गया, इंक, प्रिंटर इंक 1,000 रुपये की प्रिंटर की इंक आ गई, ठीक है। ओल्ड सी फाइल्स, ठीक है। फाइल्स 1,000 रुपये की फाइल आ गई, सपोज दैट, ठीक है। अच्छा और ओल्ड सी और क्या है, और स्टेपलर, ये सारा दिन स्टेपलर खेलता है, ये स्टेपलर भी लिख लीजिए लोड, बताओ 1,000 रुपये के स्टेपलर, ठीक है। 1,000 रुपये 500 रुपये लगा ले। ओल्ड सी पेन
स्टेपलर पेन 500 की। और बता, ये सारी अपना आप आ गई नहीं आ गई सारी चीज़ें, मतलब कॉस्ट सेंटर में डाल दी मैंने। अच्छा, टू कैश पेमेंट करिए, मान लो हमने कैश पेमेंट करिए 10,000 रुपये की, ठीक है। पेड द स्टेशनरी बिल फॉर कैश, ठीक है। एंटर, हमने स्टेशनरी की एंटर कर दी कॉस्ट सेंटर बना के, ठीक है ना। पता है ना आप कॉस्ट सेंटर कैसे बनाया। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या है, कॉस्ट सेंटर बना दिया, ये सब बना के कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हैं, मान लो सपोज दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वोल्ट सी करेंगे बिल, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है अपना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो मैंने 50,000 का भरा है, ओके, बिजनेस का। मशीन 1 में खर्चा किया, देखो अपने पास 3 मशीन है, 3 मशीनों का बिल आया अपना ये, ठीक है, ओल्ड सी। या फिर आप अलग अलग कैटेगरी और भी बना सकते हो। ऑफिस बिल या ऑफिस बिल रहने दो, मशीन बनाओ। मशीन वन एलोकेट तो करेंगे ना कॉस्ट। मशीन 1 पे 10,000 रुपये का बिजली का बिल आया था। मशीन ओल्ड सी, मशीन 2 बना लो। मशीन 2 20,000 रुपये मशीन 2 पे लगे। ओल्ड सी, मोल्डिंग मशीन सबका अलग अलग मीटर का हिसाब किताब है, 10,000 रुपये इस पे लगे मान लो, ठीक है। ओल्ड सी, बॉयलर मशीन, मान लो बॉयलर मशीन का अलग से बिल आया है 10,000 का, ठीक है। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा लगा है अलग अलग, ठीक है। अच्छा, मान लो बैंक से पेमेंट करिए, है क्या बैंक में HDFC, चलो नहीं है इसके अंदर में, आप नेम में रख देते हैं, उधार में रख देते हैं। ओल्ड सी, सोनू सन्ड्री क्रेडिटर, पेमेंट देनी है। बाकी कैश में ही पेमेंट कर दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, उधार थोड़ी होगी इसकी, कैश में पेमेंट कर दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, समझाया नहीं है। बाइफर्केशन को कॉस्ट सेंटर बोला जाता है। सबसे पहले कॉस्ट सेंटर इनेबल करना है F11 में जाके अपने को, ठीक है ना। बाइफर्केशन को कॉस्ट सेंटर बोला जाता है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर एक्टिव करके और सारी चीज़ें एक्टिव कर सकते हो। F11 कॉस्ट सेंटर तो हो गया, ठीक है। शो ऑल फीचर्स, यस कर दो। अब दिख रहे हैं, इनेबल कॉस्ट सेंटर, इनेबल इंटरेस्ट और ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। और क्या है इसके अंदर में, कॉस्ट सेंटर एक्टिविटीज़ है क्या, ठीक है। इसके अंदर में एस्केप करो एक बार, अल्टर क्रिएट मास्टर्स, ठीक है। इन्वेंटरीज इसके अंदर में है क्या, कॉस्ट सेंटर ऑप्शन, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट देखो यहाँ पे भी इनेबल हो जाता है। अकाउंटिंग मास्टर में देखो कॉस्ट सेंटर इनेबल हो गया क्योंकि मैंने वहाँ पे इनेबल किया था, ठीक है ना, कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाता है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अब देखना एक बार ही जाके बैलेंस शीट के अंदर चेक करो एक बार जाके, अपने पास एसेट्स पड़ी है क्या, कैश इन एंड प्रोडक्ट, और बैलेंस शीट में देखो एसेट्स, करंट लायबिलिटी और स्टॉक समरी। स्टॉक में स्टॉक नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे हुए हैं उसके अंदर में देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मई के अंदर में 50,000 रुपये का लगा था और ऐसे ऐसे बाइफरकेट हुआ था। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखेगा ना, देखो जो DA बेसिक सैलरी वगैरह जो है और सब है। स्टेशनरी का भी बिल आया था, 10,000 रुपये का था और उसमें हमने ये खरीदा था, समझे। तो ये तरीका है करने का, कॉस्ट सेंटर को इनेबल और सारी चीज़ें करने का। और कुछ है इसके अंदर में बताने वाला, मान लो और भी कॉस्ट सेंटर इनेबल कर सकते हो। वेजेस एक्सपेंस, सपोज दैट हमने वेजेस दी है, मान लो मजदूरों को सैलरी दिया, हमारे पास 5 मजदूर लगे हुए हैं, लेबर लगे हुए हैं 5, ठीक है। अब इनेबल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वाउचर में गए, पेमेंट में गए, वेजेस, ओल्ड सी करके वेजेस बना लो, वेजेस, ठीक है। वेजेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा फर्म का, ठीक है। वेजेस दिया हमने मान लो 1 लाख रुपए, ओके, 1 लाख रुपए। अब ओल्ड सी करेंगे,
मयंक नाम का एक है क्या पहले से? अच्छा, पहले से बना रखा है। पीयूष, पीयूष पीयूष नाम का लेबर है, इसको 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं महीने की। अच्छा, इसके बाद में ओल्ड सी ध्रुव, ठीक है, इसके बाद में 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, फ्रेशर रखा है इसको। अच्छा, इसके बाद में ओल्ड सी सिया, ठीक है, इसको लेकर रखा है, इसको 17,000 रुपये इसको सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। ओल्ड सी क्या नाम था इसका? पायल, पायल, ठीक है, इसको 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ओल्ड सी और कौन रहेगा? अच्छा, वो आगे देखो, ठीक है, एंटर। और ये अंडर देखो, और ये अंडर जो है अपना अंडर, आप अंडर भी बना सकते हैं, कैटेगरी बनाना चाहे ना तो बना सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसकी कैटेगरी बना ली, वेजीज है उसकी बना लेते हैं, बना सकते हो अंडर में, ठीक है, बनाना चाहो तो। देखो प्राइमरी, एक काम करो, प्राइमरी में रखो एक बारी को, ठीक है। रितिका 12,000 इसको दिए मान लो। अच्छा, ओल्ड सी और बताओ क्या बनाए? ए जसन बना दिया, 13,000 रुपये इसको दिए मान लो, ठीक है। ओल्ड सी और कौन है? अंकित, 13,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखा जाए, एक काम करो, ठीक है, 3,000 रुपये दिए इसको। झाड़ू पोछे आगे देखो ठीक है ठीक है, आगे देखो, ये 1,00,000 रुपये ऐसे एलोकेट किए हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अपने लेबर को सैलरी दी है, मतलब एलोकेट कर दिए, नहीं कर दिए। एस्केप करो, बैलेंस शीट में जाके देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस में दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो 1,00,000 रुपये खर्चा किया हमने, ये देखो ये रहा, समझे। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में चला गया ना। प्रॉफिट एंड लॉस का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना। अभी तक तो फर्म को लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई ना सेल परचेज की अभी तक, ठीक है। बात ये है, अभी तक तो माल खरीदा है, तो लेबरों की पेमेंट कर दी है ना, समझे नहीं समझे? तो ये बात है। तो ये सब चीज़ें समझ आई होगी, तो कॉस्ट सेंटर करके देख लो, बात खत्म। इतना